चंडीगढ़ दूरदर्शन द्वारा आयोजित इस काव्य गोष्ठी में हमारे सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, स्वागत और अभिनंदन। आज की इस काव्य गोष्ठी में हम आप लोगों के लिए बहुत सारे गीत, गज़लें और कविताएं लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिन्हें हमारे साथ आए हुए ये हमारे साथी, जिनमें शायर भी हैं, जिनमें कवि भी हैं और एक कवियत्री भी हैं, हम बहुत सारा जो सामान है, जो सामग्री है, जो साहित्यिक हमारी रचनाएं हैं, वो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हम समझते हैं कि आज के इस माहौल में, जबकि साहित्य बहुत दूर होता जा रहा है लोगों से, लोगों में पढ़ने पढ़ाने की जो एक हॉबी थी, एक शौक़ था, वो जैसे जैसे कम होता जा रहा है, रादर हम ये कहें तो ज़्यादा ठीक होगा कि मरता जा रहा है। ऐसे समय में किसी भी संस्था द्वारा या किसी दूरदर्शन या किसी भी टीवी चैनल द्वारा इस तरह के साहित्यिक कार्यक्रम करवाना अपने आप में हमारी उस मरती हुई संस्कृति में सांस फूंकने वाली बात है, और उसी का प्रयास लेके आज हम लोग आपके बीच में हैं। मैं अशोक अग्रवाल, जो कि नूर के तखल्लुस से लिखता हूँ, गज़लें भी कहता हूँ, नज़में भी कहता हूँ, कविताएं और गीत भी लिख लेता हूँ। आज मैं अपने साथ लेके जिन लोगों को आया हूँ, जो मेरे साथ आज इस कार्यक्रम में शामिल हैं, उनमें भी मेरी ही तरह से कविताएं लिखने वाले भी हैं, गज़लें कहने वाले भी हैं, नज़में कहने वाले भी हैं। मैं आपके और हमारे जो कविगण हैं, हमारे जो शायर हैं, उनके बीच में बहुत ज़्यादा देर नहीं रहूँगा, बल्कि सीधा सीधा जो है मैं अपने शायरों की तरफ, अपने कवियों की तरफ आना चाहूँगा, ताकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुन सकें। तो मैं 4 पंक्तियों के साथ आज के इस कार्यक्रम को शुरू करता हूँ, आरंभ करता हूँ कि खुद को हर पल से जोड़ते चलिए, खुद को हर पल से जोड़ते चलिए, वक्त पर पाँव छोड़ते चलिए। खुद को हर पल से जोड़ते चलिए, वक्त पर पाँव छोड़ते चलिए, फिर से पढ़िएगा लुत्फ़ आएगा, फिर से पढ़िएगा लुत्फ़ आएगा, लम्हे खुशियों के मोड़ते चलिए। तो ऐसे ही कुछ लम्हे हम लेके आज आपके समक्ष प्रस्तुत हैं, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि हम आज के वक्त में आने वाले वक्तों के लिए अपने कुछ पाँव के निशान, अपने कुछ शब्द, अपनी कुछ शायरी, अपनी कुछ कविताएं आपके लिए छोड़ जाएं। सबसे पहले मैं आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूँगा मेरे दाईं ओर बैठे हुए पवन मुंतज़िर साहब से, जो मुंतज़िर के तखल्लुस से लिखते हैं, गज़लें भी कहते हैं, कविताएं भी कहते हैं, गीत भी लिखते हैं, और जो अन्य विधाएं हैं हमारी साहित्य की, कविता की, उन सभी में आप दखल रखते हैं। 4 पंक्तियां आपके लिए पढ़ता हूं कि आंसुओं की कहीं पर लड़ी हो गई, आंसुओं की कहीं पर लड़ी हो गई, और कहीं फूल की एक छड़ी हो गई। आंसुओं की कहीं पर लड़ी हो गई, कहीं फूल की एक छड़ी हो गई। जिंदगी कोई नटनी से कम तो नहीं, जिंदगी कोई नटनी से कम तो नहीं, लड़खड़ाई मगर फिर खड़ी हो गई, लड़खड़ाई मगर फिर खड़ी हो गई। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं सबसे पहले दावते सुखन देता हूं जनाब पवन मुंतज़िर साहब को कि आप अपने गज़लें या गीत जो भी आपको पसंद हो वो पेश करें। सभी नाजरीन का धन्यवाद बहुत बहुत और स्वागत है। एक गज़ल के चंद अशार यूं हुए हैं। अच्छा। सांस चलने की कहानी और है, सांस चलने की कहानी और है, दर हकीकत जिंदगानी और है। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। दर हकीकत जिंदगानी और है, ये
तबस्सुम कह कहे तो हैं शराब हाँ भ्रम। ये तबस्सुम कह कह कहे तो हैं शराब, और है जी शादमानी और वाह 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 और है जी वाह वाह शादमानी और है हाँ बागबां कुछ और ही करते बयां। हाँ बागबां कुछ और करते हैं बयां, जबकि गुलशन की कहानी और है। वाह 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 जबकि गुलशन की कहानी और है। जबकि गुलशन की वाह। कहानी और है। बहुत खूब। कहानी और और दो एक शेर ये देख लीजिए। कौन ये गुलफाम भेजे जा रहा है, हाँ कौन ये गुलफाम भेजे जा रहा है, खत हमें गुमनाम भेजे जा रहा है। हाँ क्या बात है। खत हमें गुमनाम भेजे जा रहा वाह है। वाह वाह सुन के कुछ अशआर मेरे मेरा दुश्मन, सुन के कुछ अशआर मेरे मेरा दुश्मन, प्यार का पैगाम भेजे जा रहा है। वाह 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 बहुत खूब वाह और शेर देखिए कि रिंद तो मदहोश है ये पहले से ही, हाँ और साकी जाम जाम भेजे जा रहा है। वाह वाह और साकी जाम भेजे जा रहा है। मुंतजिर जब हम बिकाऊ ही नहीं तो, हाँ मुंतजिर जब हम बिकाऊ ही नहीं तो, क्यों जमाना दाम भेजे जा रहा है। वाह 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 बहुत खूब क्यों जमाना बहुत खूब दाम भेजे जा वाह रहा है। वाह वाह और तरन्नुम से पढ़ता हूँ एक गजल। इरशाद इरशाद। मंजिलों का पता मिला ही नहीं, हाँ मंजिलों का पता मिला ही नहीं, मंजिलों का पता मिला ही नहीं, उम्र बीती सफर कटा ही नहीं, वाह क्या कहने क्या कहने। उम्र बीती सफर कटा ही नहीं, सफर कटा ही नहीं। कटा ही नहीं, कोई आगे तो कोई पीछे रहा, कोई आगे तो कोई पीछे रहा, हाँ साथ मेरे कोई चला ही नहीं। वाह 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 बहुत खूब बहुत खूब। साथ मेरे कोई चला ही नहीं। वाह साथ मेरे कोई चला ही नहीं। हाँ वाह वाह। और शेर देखिए। कर रहा हूँ अदा किराया उसे, वाह वाह। कर रहा हूँ अदा किराया उसे, जिसके दिल में कभी रहा ही नहीं, कभी रहा ही नहीं। वाह 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 नहीं, बहुत खूब। जिसके दिल में कभी रहा ही नहीं। रहा हाँ क्या कहने क्या बात है। सब किताबों को पढ़ लिया बेशक, हाँ हाँ सब किताबों बहुत को बढ़िया सब मिसरा है। किताबों को पढ़ लिया बेशक, आपने दिल मेरा पढ़ा ही नहीं। वाह बहुत खूब बहुत बढ़िया। आपने दिल मेरा पढ़ा ही नहीं। पढ़ा ही नहीं। वाह वाह पढ़ा ही नहीं,
कहने का, वाह वाह। इश्क उसकी समझ में आए क्या, इश्क उसकी समझ में आए क्या, इश्क जिसको कभी हुआ ही नहीं, हुआ हुआ ही नहीं। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, वाह। इश्क जिसको कभी हुआ ही नहीं, वाह। हुआ वाह, ही नहीं। और ये शेर देखिए कि अच्छा, भीख मांगू मैं चाहती थी नदी, हाँ, आहा, क्या बात, क्या बात, बड़ा प्यारा मिसरा। भीख मांगू मैं चाहती थी नदी, मैंने जिक्र तलब आहा, किया किया ही नहीं, वाह वाह वाह, क्या मैंने जिक्र तलब किया ही नहीं, वाह। मैंने जिक्र तलब किया ही नहीं, लुत्फ भी बेशुमार हैं इसमें, जिंदगी सिर्फ एक सजा ही नहीं, वाह वाह वाह, वाह वाह, वाह। जिंदगी सिर्फ एक सजा ही नहीं, हम तुम्हारे हैं तुम हमारे हो, क्या बात है। वाह, कुछ भी कहने का फायदा ही को नहीं, अब कुछ भी कहने को बचा ही नहीं, वाह 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 शेर है, वाह उसके वाह, बाद मुख्तार है, अच्छा, मैं भी उसको मजा चखा देता, हाँ हाँ, मैं भी उसको मजा चखा देता, वक्त हथे मेरे चढ़ा ही नहीं, वाह, आहा, वाह, वाह, बहुत वाह, खूब, क्या बहुत कहने हैं, खूब, क्या बहुत कहने हैं, बहुत आहा, शानदार, वाह, वाह, वक्त बहुत खूब। हथे हाँ, मेरे चढ़ा क्या ही मुहावरे का क्या शानदार इस्तेमाल है, वाह वाह। वाह, मुंतजिर जिन के हम रहे उनसे, हाँ, मुंतजिर जिन के हम रहे उनसे, सामना तो कभी हुआ सामना तो कभी हुआ नहीं। बहुत शुक्रिया पवन जी, बहुत शानदार आपने गज़लें पढ़ी दोनों। और हमारे कृष्ण बिहारी नूर साहब तो कह रहे थे कि ज़िंदगी से बड़ी सजा ही नहीं और क्या जुर्म है पता ही नहीं, लेकिन पवन साहब कह रहे हैं कि ज़िंदगी कोई सजा ही नहीं, ज़िंदगी सिर्फ एक सजा ही नहीं। बहुत खूबसूरत। और पवन जी के इस कलाम के बाद मैं दावते सुखन देना चाहूँगा करण सहर साहब को। और बड़े संजीदा किस्म के अशार आप कहते हैं, तो इनके लिए चार बड़ी संजीदा सी मैं पंक्तियाँ कह लीजिए या मिसरे आपके सामने रखता हूँ, और उसके बाद करण साहब से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो अपनी गज़ल शुरू करें। कि परेशान जहन महवे यास मन है, परेशान जहन महवे यास मन है, जिगर में फिर वही मीठी चुभन है। आहा, परेशान जहन महवे यास मन है, जिगर में फिर वही मीठी चुभन है। तेरी यादों में भटके हैं ये शब भर, तेरी यादों में भटके हैं ये शब भर, मेरे ख्वाबों के पैरों में दुखन है, मेरे ख्वाबों के पैरों में दुखन है। तो इन्हीं मिसरों के क्या साथ कहने। एक बार फिर से दावते सुखन करण साहब को। बेहद शुक्रिया साहब।
एक मतला और 2-3 शेर पेश करता हूँ सबसे पहले। इरशाद अली। फिर उनसे दिल लगाकर देखते हैं, फिर उनसे दिल लगाकर देखते हैं, नए रिश्ते बनाकर देखते हैं। फिर उनसे दिल लगाकर देखते हैं, नए रिश्ते बनाकर देखते हैं। और शेर देखें कि बड़ा जरखेज है दामन तुम्हारा, हाँ आहा, बड़ा जरखेज है दामन तुम्हारा, वाह कोई आंसू गिरा कर देखते हैं। क्या वाह, बात वाह, है, वाह, क्या वाह, बात वाह, 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 बहुत शुक्रिया। बहुत क्या खूब। कहने। बड़ा जरखेज है दामन तुम्हारा, कोई आंसू गिरा कर देखते हैं। वाह वाह, और शेर देखें कि ये किसके नूर से रोशन है कमरा, आहा, हाँ ये किसके नूर से रोशन है कमरा, चिरागों को बुझाकर देखते हैं। वाह 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 वाह, ये किसके नूर बहुत से खूब। रोशन है क्या कमरा, बहुत खूब। चिरागों को चिरागों बुझाकर को देखते बुझाकर हैं। वाह वाह, और एक शेर वाह। की नए तो कुछ नहीं लगते कि जब हम, नए तो कुछ नहीं लगते, नए तो कुछ नहीं लगते कि जब हम पुराने गम उठाकर देखते हैं। क्या बात, बहुत खूब, क्या बात, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। वाह वाह, नए तो कुछ नहीं लगते कि जब हम बहुत खूब पुराने गम उठाकर देखते हैं। वाह अच्छे से कोई बात भी करनी नहीं आती, हाँ अच्छे से कोई बात भी करनी करनी नहीं नहीं आती, नहीं आती, हमको तो मुलाकात भी करनी वाह, नहीं वाह, आती। वाह वाह क्या वाह, बात, क्या बात, अच्छे से कोई बात भी करनी नहीं आती, हमको तो मुलाकात भी करनी नहीं आती। और शेर देखें कि बहते हैं तो बहते ही चले जाते हैं आंसू, हाँ बहते हैं तो बहते ही चले जाते हैं आंसू, आंसू। आंखों को तो बरसात भी करनी नहीं आती। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। बहते हैं तो बहते ही चले जाते हैं आंसू, वाह वाह, आंखों को तो बरसात भी करनी नहीं आती। और शेर देखें कि करते हैं यहाँ लोग सितारों से भी बातें, करते हैं यहाँ लोग सितारों से भी बातें, पर हमको तेरे साथ भी करनी नहीं आती। क्या बात है, क्या कहने, वाह, क्या वाह, कहने, वाह वाह वाह, वाह, करते हैं यहाँ लोग सितारों से भी बातें, पर हमको तेरे साथ भी करनी नहीं वाह, वाह, आती। वाह, वाह, और वाह। तुमने तो सलीके से किया तर्के ताल्लुक, ओह, तुमने तो सलीके से किया तर्के तर्के ताल्लुक, ताल्लुक, हमको तो शुरुआत भी आए, करनी नहीं क्या आती। बात, वाह, क्या बड़े म्यारी बहुत खूब, बहुत, बहुत बहुत खूब। एक ताजा गजल से कुछ शेर देखें। इस दिल की हरकतों से परेशान तो नहीं, इस दिल की हरकतों से परेशान तो नहीं, मैं फिर से पूछता हूँ तू हैरान तो नहीं। हाय हाय, क्या इस दिल की बात, हरकतों क्या से बात, परेशान तो नहीं, मैं फिर से पूछता हूँ तू हैरान तो नहीं। और शेर देखें कि राहे वफा में इतने गरेबां हैं तार तार, हाँ राहे वफा में इतने गरेबां हैं तार तार, इनमें कहीं मेरा भी गिरेबान तो नहीं। वाह वाह, राहे वफा में क्या इतने गिरेबां हैं बहुत तार खूब, तार, बहुत क्या खूब, कहने हैं, इनमें कहीं मेरा भी गिरेबान तो नहीं। बहुत खूब। और माना कि मुश्किलों से भरे जख्म आपने, माना कि मुश्किलों से भरे जख्म आपने, पर इनकी देखभाल भी आसान तो नहीं। वाह 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 वाह, माना बहुत- कि मुश्किलों से भरे बहुत जख्म खूब, आपने, बहुत खूब। पर इनकी देखभाल भी आसान तो नहीं। और ये शेर देखें कि कितना अजीब शख्स हूँ, रहता हूँ बस उदास, हाँ, कितना अजीब शख्स हूँ, रहता रहता हूँ बस उदास, मुझको उदास रहने का वरदान तो नहीं। हाय हाय, क्या कितना कहने, अजीब क्या शख्स है। कहने, क्या वाह, बात वाह, है, वाह, वाह, बहुत वाह, खूब, वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। खूब। वाह वाह वाह, मुकर्रर भाई, कितना क्या अजीब बात, शख्स हूँ, आहा, रहता हूँ बस उदास, आहा, मुझको उदास रहने का वरदान तो वरदान नहीं। वाह वाह वाह, और शेर देखें कि कैसे उजाड़ दोगे मेरे घर में आपके, हाँ कैसे उजाड़ दोगे मेरे घर में आपके, हाँ, पैसे ही तो लगे हैं दिलो जान तो नहीं। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। वाह, कैसे उजाड़ दोगे मेरे घर में आपके, पैसे ही तो लगे हैं दिलो जान तो नहीं। वाह, और तुमने उठाए होंगे
कई बोझ जीस्त के। हाँ क्या है? तुमने उठाए होंगे कई बोझ जीस्त के, लेकिन किसी के हिज्र का सामान तो नहीं। हाय, वाह, हाय, वाह, वाह। वाह, वाह, तुमने वाह, उठाए वाह, वाह, होंगे वाह, वाह, कई बोझ जीस्त बहुत के, हाँ बहुत खूब। लेकिन बहुत किसी खूब। के हिज्र का सामान सामान तो नहीं। बहुत बढ़िया। और मक्ता ये है कि आया है मुद्दतों में कोई आपका सहर, हाँ आया है मुद्दतों में कोई आपका सहर, पर ये भी चंद रोज का मेहमान तो नहीं। वाह वाह। आया है मुद्दतों में कोई आपका सहर, पर ये भी चंद रोज का मेहमान तो नहीं। बहुत खूब। वाह, और वाह, वक्त आखिर में 2-3 शेर और पेश करना चाहता हूं। ऐसा लगता ही नहीं उससे जुदा बैठे हैं, हाँ ऐसा लगता ही नहीं उससे जुदा बैठे बैठे हैं, बल्कि लगता है कि वो पास में आ बैठे हैं। हाँ हाँ ऐसा लगता ही नहीं उससे जुदा बैठे हैं, बल्कि लगता है कि वो पास में आ बैठे हैं। और शेर ये है कि घर से निकले ही नहीं दश्त को जाने वाले, हाँ घर से निकले ही नहीं दश्त को जाने वाले, वाह। घर की दीवार पे शाखें सी बना बैठे हैं। हाय, क्या हाय, बात हाय, है। हाय, घर से हाय, निकले क्या ही कहने, नहीं। क्या बहुत कहने, खूब। क्या बहुत खूब। बहुत शुक्रिया साहब। बहुत खूब। वाह, घर वाह, से वाह, निकले ही नहीं दश्त को जाने वाले, घर घर की दीवार पे शाखें सी बना वाह, बैठे वाह, हैं। वाह वाह, वाह। वाह, बहुत क्या वो कहने। दिया है तो किसी और को रोशन रखे, हम्म वो दिया है तो किसी और को रोशन रखे, हाँ। हम तो पहले ही चिरागों से खफा बैठे हाँ, हैं। वाह, 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 बहुत खूब। वो दिया है बहुत बढ़िया। वो दिया है बहुत तो शानदार। किसी और को रोशन रखे, रखे। हम तो पहले ही चिरागों से खफा बैठे हैं। बहुत खूब। और जैसे महफिल में कोई और सबब है ही नहीं, हाँ हाँ, जैसे महफिल में कोई और सबब है ही नहीं, यूं सभी बैठने वालों की तरह बैठे हैं। हाय, हाय, वाह, जैसे महफिल में कोई और सबब है ही नहीं, हाँ यूं सभी बैठने वालों की तरह बैठे हैं। और शेर आखिर कि पहले पहले तो सहर दुख था उसे खोने का, हाँ पहले पहले तो सहर दुख था उसे खोने का, फिर ये समझे हैं कि हम हिज्र कमा बैठे हैं। हाँ वाह, वाह, पहले पहले तो कमा शहर बैठे। दुख था उसे खोने का, फिर ये फिर ये समझे समझे हैं कि हम हिज्र हिज्र कमा कमा बैठे हैं। बैठे बेहद शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। बहुत खूब करण जी, बहुत खूब करण सैयद साहब। बहुत मयारी और बहुत ऊंचे दर्जे के अशार आपने पढ़े, बहुत शुक्रिया। और करण सैयद साहब के बाद मैं डायस पे बुलाना चाहूँगा अपने छोटे भाई मयंक नारी के नाम से जो लिखते हैं, उपनाम से जो लिखते हैं, मयंक साहब को। मयंक साहब के बारे में मैं आपको बता दूं कि बहुत ही संजीदा शायरी करते हैं, गज़लें भी कहते हैं, कविताएं भी लिखते हैं। लेकिन उनकी ख़ास बात यह है कि चाहे उनके गज़लों के अशार हों, चाहे उनकी कविताओं के मजमून हों, दोनों ही बिल्कुल एक अलगाव लिए हुए होते हैं। दो पंक्तियां मयंक साहब के लिए कि किताबों से मिले फूलों में माजी ढूंढने वालों, गुलों से भी कभी पूछो उन्होंने कैसे दम तोड़ा। और इसी संजीदगी को आपके सामने जिंदा करने के लिए मयंक नारी। माँ शारदे को शत शत नमन करते हुए मैं प्रणाम करता हूँ मेरे साथ उपस्थित आदरणीय मंचासीन बुद्धिजीवी वर्ग और तमाम सुनने वाले इस देश की भावी उम्मीदें। और शुक्रिया अदा करता हूँ दूरदर्शन चंडीगढ़ की पूरी टीम का, जिन्होंने साहित्य के लिए आज के समय में यह प्रयास किया। बिना किसी देरी के एक मतला और कुछ एक आशार देखें। शेर के जिसके अंदर झील और सहरा होता है, जिसके अंदर झील और सहरा होता है, हाँ। हर रिश्ता एक ऐसा पिंजरा होता है। वाह 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 वाह। जिसके अंदर झील और सहरा होता है, हर रिश्ता एक ऐसा पिंजरा होता है। वाह वाह। कीमत सुनकर किडनी की वैश्या बोली, हाय, हाँ कीमत सुनकर किडनी की वैश्या बोली, जिस्म क्या सच में इतना महंगा होता अरे है। वाह 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 वाह। बहुत वाह। एक कीमत बार सुनकर फिर पढ़ें। किडनी की वैश्या बोली, हाँ हाँ
जिस्म क्या सच में इतना महंगा होता है। आहा, एक मतलब और अशार देखे कि आधे तन पर मैले कपड़े, आधा नंगा बच्चा। हाँ, आधे तन पर मैले कपड़े, आधा नंगा बच्चा, भरे चौराहे बेच रहा था आज तिरंगा बच्चा। वाह वाह, आधे तन पर मैले कपड़े, आधा नंगा बच्चा, भरे चौराहे बेच रहा था आज तिरंगा बच्चा। कूड़ेदान से मिला है बच्चा, सारे सोच रहे हैं। हाँ, कूड़ेदान से मिला है बच्चा, सारे सोच रहे हैं। कितना गुप्ता, कितना शर्मा, कितना रंगा बच्चा। कूड़ेदान से मिला है बच्चा, सारे सोच रहे हैं। कितना गुप्ता, कितना शर्मा, कितना रंगा बच्चा। वाह वाह वाह। एक मतलब और अशार देखें कि आखिर ये कैसे लोगों की बस्ती है, आखिर ये कैसे लोगों की बस्ती है। हाँ, सब अपने हैं और गैरों की बस्ती है। वाह वाह, आखिर ये कैसे लोगों की बस्ती है। सब अपने सब अपने हैं और गैरों की बस्ती है। वाह, चोरों से बचना है तो चोरी सीखो। हाँ, चोरों से बचना है तो चोरी सीखो। अपनी किस्मत में तो चोरों की बस्ती है। चोरों से बचना है तो चोरी सीखो। अपनी किस्मत में तो चोरों की बस्ती है। और अहम समझदारी का रखो अपने पास। अहम समझदारी का रखो अपने पास। उधर ना जाने दो बच्चों की बस्ती है। अहम समझदारी का रखो अपने पास। अब एक कविता पर मैं आपको लेकर आना चाहूंगा। कविता का शीर्षक है वे औरतें। वे औरतें जिन्हें लिखना सीखने से वंचित रखते हुए लिख रहे थे तथाकथित विद्वान औरत के गुण। वे औरतें जिन्हें लिखना सीखने से वंचित रखते हुए लिख रहे थे तथाकथित विद्वान औरत के गुण। वे औरतें उस समय भी लिख रही थी। लिख रही थी, रानियां लिख रही थी। महलों में चिड़ियों की आवाज, बादल की गर्जन से बेचैन होकर बांदियों पर वो सारा गुस्सा जो गुस्सा फूट ही ना सका था। जंग की नीतियों में व्यस्त या राज वैद्य के आंगन में पस्त, राजा के आगे रानियां लिख रही। वाह वाह, बहुत खूब। बांदियां लिख रही थी। वाह, बांदियां लिख रही थी। रानियों के गुस्से से आहत, राजा के आगे भी बेबस लिख रही थी। अपने बचपन में बूढ़े होते बच्चों के सिर पर हाथ फिराते हुए, सिसकते हुए, टपकते हुए छप्पर के नीचे गालों के ऊपर बांदियां लिख रही थी। वाह वाह वाह, लिख रही थी, बहुत खूब। लिख रही थी वो अक्षर जिन्हें पढ़कर पाती अक्ल कम अक्ल नस्लें। नस्लें जिन्हें सिखाया गया कि माओ के नाम बताते हुए स्कूलों में, कॉलेजों में या कहीं दफ्तरों में देवी लगाओ, दिए जलाओ, चूनर चढ़ाओ, माओ के व्रत भी रखो, कुछ भी ना खाओ। लेकिन ये नस्लें भी चूक रही हैं और पढ़ रही हैं उन्हीं विद्वानों के लिखे औरत के गुण। वे विद्वान जो हर शोध हर बात पर, वे विद्वान जो हर शोध हर बात पर कलह मचाते हुए, एक दूजे से मुंह भी बनाते हुए, औरत के गुण लिखते सुनाते हुए, एक मत हुए औरत पर जुल्म ढाते हुए। वाह वाह, औरतें, वाह, बहुत बड़ी सच्चाई, औरतें, बहुत बड़ी सच्चाई। औरतें जिनके गुण तक ना लिखने दिए गए उन्हें खुद, उनके बारे में पढ़ते हुए सोचना होगा इन नस्लों को कि जो पढ़ रही हैं, क्या वो पढ़ रही हैं जो खुद पे भोगा हुआ है, या वो पढ़ रही हैं जो थोपा हुआ है। बहुत बहुत बहुत। मयंक साहब जो हैं, उनकी कविताएं हों या उनके गज़लों के अशार हों, उनका मजमून बिल्कुल अलग किस्म का होता है। तो वो आपने देखा होगा और आपने महसूस किया होगा कि जो मैंने कहा था, मैंने सच कहा था। अब मैं डायस पर बुलाना चाहूँगा अपने साथ बैठे हुए और काफ़ी हद तक मेरे उस्ताद जनाब चरणजीत चंदवाल, जो कि चंदन के उपनाम से तखल्लुस से लिखते हैं, गज़लें कहते हैं, तंजिया गज़लें,
मैं उनको डायस पे आमंत्रित करता हूँ इन पंक्तियों के साथ कि कहते हैं दिल की बात ज़बान कलाम से, कहते हैं दिल की बात ज़बान कलाम से, इनको गरज नहीं कोई नामो इनाम से, इनको गरज नहीं कोई नामो इनाम से, इनकी बला से भाई जिसे जो किया करे, इनकी बला से भाई जिसे जो किया करे, रखते हैं ये तो काम मियाँ अपने काम से, रखते हैं ये तो काम मियाँ अपने काम से। तंजिया गज़लों के उस्ताद हैं और राजनीति पे भी, हुक्काम पे भी और बाकी हमारे समाज में जो आजकल बुराइयां चल रही हैं उन सभी मुद्दों पे आपके अशार जो हैं बहुत ज़्यादा पिन पॉइंट करने वाले होते हैं। अभी आप सुनेंगे तो आपको पता लगेगा। इरशाद। धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब चंडीगढ़ दूरदर्शन के दर्शकों को। एक गज़ल के चंद अशार पेश कर रहा हूँ। बागबान को सारे पौधे अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। हाँ, बागबान को सारे पौधे अच्छे लगते हैं, हर एक माँ को अपने बच्चे अच्छे लगते हैं। वाह 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 क्या वाह, बात है। बहुत वाह, हाँ, वाह वाह वाह। शेर सुनिए। महफिल की मर्जी है, हाँ, महफिल की मर्जी है, किस पर कैसी देगी दाद। हाँ, हाँ, महफिल की मर्जी है, किस पर कैसी देगी दाद, मुझको अपने सारे मिसरे अच्छे लगते हैं। वाह 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 वाह, बहुत खूब। ये शेर देखिए। बहुत बढ़िया। शुक्रिया। शानों पर जब झुकी हुई, शानों पर जब झुकी हुई जुल्फें झटकाती हो, शानों पर जब झुकी हुई जुल्फें झटकाती हो, कानों में हिलते दो झुमके अच्छे लगते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। जानम कितनी बार कहा है, हाँ, जानम कितनी बार कहा है, खुलकर हंसा करो। हाँ, जानम कितनी बार कहा है, खुलकर हंसा करो, गोरे गालों पर ये गड्ढे अच्छे लगते हैं। ये शेर देखिए। शुक्रिया। मिलो रकीबों से, मिलो रकीबों से, पर घी शक्कर मत हुआ करो। हाँ, मिलो रकीबों से, पर पर घी घी शक्कर शक्कर मत हुआ करो, क्या एक दिल के 100 टुकड़े अच्छे लगते हैं। वाह 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 वाह, ये शेर देखिए। बहुत खूब। शुक्रिया। ये शेर देखिए। अभी तो 55 पार हुए हो, अभी तो 55 पार हुए हो, क्या बिगड़ा है यार, तुम पर काले रंग के कपड़े अच्छे लगते हैं। क्या बात है। लेकिन सर मैं 65 प्लस हूँ। इसलिए 55 प्लस ही बोला सर, कम नहीं बोला, 65 से ऊपर मान लीजिए। तो इस गजल का आखिरी शेर। बढ़िया बढ़िया कहकर, बढ़िया बढ़िया कहकर थोप रहा है घटिया माल। हाँ, बढ़िया बढ़िया कहकर थोप रहा है घटिया माल, ताजिर को अपने सब सौदे अच्छे लगते हैं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब सर, बहुत खूब। 4 मिसरों के बाद मैं एक नज्म पेश करूंगा। अच्छा। इश्क मेरे की कदर न जानी, छोड़ गया जो रास्ते में। इश्क मेरे की कदर न जानी, छोड़ गया जो रास्ते में, क्यों ढूंढे है उस हरजाई को दिल कूचे कूचे में। वाह। मेरे वाला कमरा उसके दिल के नहीं है नक्शे में, हाँ, मेरे वाला कमरा उसके दिल के नहीं है नक्शे में, ख्वाब दिखाए जो जानम ने अब हैं ठंडे बस्ते में। एक नज्म पेश कर रहा हूँ, इरशाद। तो जो चाहूँगा। स्वागत है। स्वागत सर। सब कुछ भूल जाता हूँ, हाँ, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, असर ये उम्र का है या अभी तक इश्क तारी है। मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, असर ये उम्र का है या अभी तक इश्क तारी है, कभी जो बेकरारी थी अभी तक बेकरारी है। वाह वाह वाह। मुझे कुछ लोग कहते हैं कोई तो रोग भारी है। हाँ, मुझे कुछ लोग कहते हैं कोई तो रोग भारी है, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ,
तुम्हारे शहर से होकर जब आती है हवा कोई, मेरी खामोशियों में गूंजती है जब सदा कोई। किसी महफिल में तुम आई हो, इतना दे बता कोई, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। वाह वाह वाह, तुम्हारे हाथ की लिखी कभी तहरीर मिल जाए, किताबों में कभी रखी कोई तस्वीर मिल जाए। सफर में जब कोई मुझसा कहीं दिलगीर मिल जाए, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। वाह, बहुत से काम लेकर जहन में घर से जो जाना हो, हाँ, बहुत से काम लेकर जहन में घर से जो जाना हो, दवा लेना हो, चश्मा या कलम कागज उठाना हो, पुराने दोस्तों से राह में मिलाना हो, वाह, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। मैं सब बहुत खुश। वाह वाह, क्या कहने। बड़े शानदार बंद है। मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, तुम्हें बस याद रहती हो। असर ये उम्र का है या क्या अभी तक इश्क तारीख है। क्या समझ है, क्या समझ। बात है, क्या कहने। वाह, अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अभी तक इश्क तारी है जो इनके मिसरे में आ रहा था, वो एक्चुअली इनकी किताब का नाम भी है, जिसमें इन्होंने 100 गज़लें संकलित की हैं। खैर, बहुत शानदार शायरी के बाद मैं एक बार और एक नई दिशा की तरफ आपको लेके चलता हूँ। हमारे साथ हैं अनीता सुरभि जी। मैं इनके बारे में बताना चाहूँगा कि आपकी कविताएं जो है ना, वो इस तरह की हैं कि प्रकृति के जितने भी अवयव हैं, प्रकृति के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ऐसा लगता है कि अनीता जी की कलम के वो एक तरह से गुलाम हैं। जितने भी प्रकृति के ऑब्जेक्ट्स हैं, आप उनकी कविताओं में ऐसे झरते हुए देख सकती हैं, सुन सकते हैं कि जिन्हें देख के आपको हैरानी होगी कि कोई आदमी इतनी दूर तक का कैसे सोच सकता है, ऐसी चीज़ों के बारे में कैसे सोच सकता है जो डायरेक्टली हमारे वास्ते में नहीं है, जो डायरेक्टली हमारे संपर्क में नहीं है। 2 पंक्तियाँ मैं उनके लिए पढ़ना चाहूँगा कि चाँद को चूम लें तारे टटोल कर देखें। मैं ये शेर इसीलिए सुना रहा हूँ क्योंकि उनकी कविताओं में अभी आपको यही सब सुनने को मिलने वाला है। चाँद को चूम लें तारे टटोल कर देखें, आओ ये खिड़कियाँ बादल की खोल कर देखें, आओ ये खिड़कियाँ बादल की खोल कर देखें। तो माइक अनीता जी के पास, ताकि वो बादल की खिड़कियाँ खोल सकें, चाँद तारों को चूम सकें। अनीता जी। धन्यवाद अशोक जी। चंडीगढ़ दूरदर्शन का शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी कविता से पहले कुछ पंक्तियां बोलना चाहती हूँ। जिंदगी की किताब से निकलकर कुछ यादें, कुछ ख्याल, चांदनी की झिलमिल चादर ओढ़ नदी किनारे टहलने निकले हैं। जिंदगी की किताब से निकलकर कुछ यादें, कुछ ख्याल, चांदनी की झिलमिल चादर ओढ़ नदी किनारे टहलने निकले हैं। ऊँगते से कुछ पन्नों को देख सोचती हूँ, क्यों न आसमान के चौंकते से चांद को लेखनी बना जिंदगी की टेढ़ी मेढ़ी पंक्तियों को करीने से संवार दूं। वाह वाह। टेढ़ी मेढ़ी पंक्तियों को करीने से संवार दूं। अब मेरी कविता है कोई नगमा ऐसा गुन। धुन दे धुनिया धुन, धुन दे धुनिया धुन, जीवन के सरगम की धुन। इठलाती गाती बल खाती, ताल धमार पे नाच नचाती, दे टंकार का बंद। जल तरंग पर छेड़ी जैसे जीवन की रुनझुन। जल तरंग पर छेड़ी जैसे जीवन की रुनझुन। धुन दे धुनिया धुन, जीवन के सरगम की धुन। सुलझा दे जीवन की उलझन, सुलझा दे गुत्थी को।
हाँ। सुलझा दे जीवन की उलझन, सुलझा दे गुत्थी को, फाहे से उड़ते रिश्तों को, रिश्तों की उलझन को, लगा बिना गांठ का छंद, लगा बिना गांठ का छंद, तू बिना गांठ का के बुन, बिना बात के बुन। वाह वाह तू वाह वाह। बिना गांठ बहुत के खूब। बुन, बिना बात के बुन, वाह। धुन दे दुनिया धुन धुन, धुन धुन दे दुनिया धुन, जीवन के सरगम की धुन। वाह फूलों से झरते सपनों को, सपना सा लगते सपनों को, वाह, 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 वाह। सपनों में जैसे सपना हो, कहने को फिर भी अपना हो, वाह कहने को फिर भी अपना हो, कोई नगमा ऐसा गुन, दिल के साज पे बजती कोई सारंगी की धुन। वाह धुन दे दुनिया धुन, जीवन के सरगम की धुन, धुन दे दुनिया धुन, जीवन के सरगम की धुन। एक और छोटी सी कविता सुनाती हूँ। यादों के गांव की हर पगडंडी पर, यादों के गांव की हर पगडंडी पर, हर पेड़ पर, ख्वाहिशों की हर शाख पर, शाख के हर घोंसले में एक कहानी रहती है। वाह 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 वाह। यादों के गांव की हर पगडंडी पर, हर पेड़ पर, ख्वाहिशों की हर शाख पर, शाख के हर घोंसले में एक कहानी रहती है। वाह वाह। कहाँ कहाँ यादों नहीं के रहती कहानी। कुछ सफ़ों पर बिखरी कहानियों से कभी पांव टकरा जाते हैं, तो वह धरती के सूने पृष्ठ पर शब्द बन इधर उधर बिखर जाती हैं। वाह वाह क्या वाह। तो वह धरती के सूने पृष्ठ पर शब्द बन इधर उधर बिखर जाती है। किसी याद की उलझी पंक्ति को खोजते हुए, किसी याद की उलझी पंक्ति को खोजते हुए, कोई कहानी ताखे पर बैठी मिलती है। कोई कहानी ताखे पर बैठी मिलती है। कुछ कहानियां माँ के बटुए में दुबकी, कुछ आंसुओं सी मौन दादी के कोरों में अटकी। कुछ आंसुओं सी मौन दादी के कोरों में अटकी, कोई चूल्हे पर चढ़ी बातों के संग खदकती हुई। कोई चूल्हे पर चढ़ी बातों के संग खदकती हुई, अनकही कहानी मन ही मन पकती हुई। अनकही कहानी मन ही मन पकती हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूँगी ऐसी शख्सियत को जो कि अभी तक हम सबको मंच पर बुलाकर हम सबसे कविताएं और गज़लें सुन रहे थे, आदरणीय अशोक नूर जी। और उनको बुलाने से पहले मैं उन्हीं की गज़ल का एक शेर बोलना चाहती हूँ। जिस्म बिकता है बिके, जिस्म बिकता है बिके, किरदार तो मत बेचिए, चंद दानों के लिए दस्तार तो मत बेचिए। तो अब मैं मन सौंपती हूँ आदरणीय अशोक नूर जी को। बहुत शुक्रिया अनीता सुरभि जी। एक कविता है, शायद इसके कुछ बंद कुछ लोगों को चुभे भी, लेकिन मेरी कोशिश भी यही रहती है कि किसी को कुछ लगे, किसी को कुछ चुभे। तो ऐसी ही एक कविता आपके सामने, इसका मुखड़ा देखें कि कल तक काल की बलिवेदी पर संभव है जा पहुँचे जीवन। कल तक काल की बलिवेदी पर संभव है जा पहुँचे जीवन, आज नया कुछ कहने को मन, आज नया कुछ कहने को। कल तक काल की बलिवेदी पर, क्या बात है, कल तक काल की बलिवेदी पर संभव है जा पहुँचे जीवन, आज नया कुछ कहने को मन, आज नया कुछ कहने को। पहला बंद देखें कि महाकाव्यों के पात्रों को देव पुरुष ठहराया तुमने।
महाकाव्यों के पात्रों को देव पुरुष ठहराया तुमने, किंतु मनुज की संतानों को हीन और तुच्छ बताया तुमने। वाह वाह वाह। महाकाव्यों के पात्रों को देव पुरुष ठहराया तुमने, किंतु मनुज की संतानों को हीन और तुच्छ बताया तुमने। उनकी प्रतिमाएं गढ़ डाली, हाँ उनकी प्रतिमाएं गढ़ डाली, उनके तुमने चित्र बनाए। उनकी प्रतिमाएं गढ़ डाली, उनके तुमने चित्र बनाए। नाम पे उनके शीश उड़ाए और अपनों के खून बहाए। क्या कहने, नाम पे क्या उनके कहने, शीश क्या उड़ाए कहने। और वाह, अपनों वाह, के वाह, खून बहाए। वाह, 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 उनको भजते रहे सर्वदा, हाँ उनको भजते रहे सर्वदा, जिनका कभी न पाया दर्शन, वाह जिनका कभी न पाया दर्शन। आज नया कुछ कहने को मन, आज नया कुछ कहने। क्या बात है, क्या नयापन है। दूसरा बंद देखें कि व्यर्थ कल्पना की बातें हैं सारे नियमन सारे दर्शन। व्यर्थ कल्पना की बातें हैं सारे नियमन सारे दर्शन। जितना सहज बताते वे सब, उतना सहज नहीं है जीवन। हाय हाय, आहा, व्यर्थ कल्पना की बातें हैं सारे नियमन सारे दर्शन। जितना सहज बताते वे सब, उतना सहज नहीं है जीवन। भाग खड़े जो हुए छोड़कर पारिवारिक जिम्मेदारी। भाग खड़े जो हुए छोड़कर पारिवारिक जिम्मेदारी। उन भीरू और मतिमंदों में ढूंढ रहे क्यों दुनियादारी। वाह उन भीरू और मतिमंदों में ढूंढ रहे क्यों दुनियादारी। नहीं उन्होंने किया स्वयं भी, नहीं उन्होंने किया स्वयं भी अपनी बातों का अनुपालन। वाह, नहीं उन्होंने किया स्वयं भी अपनी बातों का अनुपालन। आज नया कुछ कहने को मन, आज नया कुछ कहने को। और ये इस कविता का अंतिम बंद कि देह जो आश्रय दाता है वह हर युग में अपमान उठाती। देह जो आश्रय दाता है वह हर युग में अपमान उठाती। आत्मा जो अस्तित्वहीन है तन पर नित अधिमान है पाती। आत्मा जो अस्तित्वहीन है तन पर नित अधिमान है पाती। जो कल्पित है उसे मानते, जो कल्पित है उसे मानते, नहीं कभी जो काम आती है। जो कल्पित है उसे मानते, नहीं कभी जो काम आती है। तन विहीन हो जाने पर जो प्रेत आत्मा कहलाती है। वाह वाह, आत्मा आत्मा नहीं रहती, शरीर जब नहीं रहता वो प्रेत आत्मा है। प्रेत आत्मा। तन विहीन हो जाने पर जो प्रेत आत्मा कहलाती है। देह जन्मती, देह जन्मती देह ही मरती। देह जन्मती देह ही मरती, सत्य है देह ही जीवन। देह जन्मती देह ही मरती, देह सत्य है देह ही जीवन। आज नया कुछ कहने को मन, आज नया कुछ कहने को। शुक्रिया। इसके साथ ही कविताएं और मेरी गज़लें थोड़ी सी लंबी हैं, इसलिए मैं और समय नहीं लूँगा। और आज की ये जो काव्य गोष्ठी है इसको मैं यहीं समाप्त करने की अपने सभी साथियों से भी, अपने दर्शकों से भी और चंडीगढ़ दूरदर्शन की जो टीम है उनसे भी मैं प्रार्थना करूंगा कि आज की काव्य गोष्ठी को हम यहीं समाप्त करते हैं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को आज का ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अगर फिर कभी अवसर मिला तो फिर आपकी सेवा में हम सभी हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।